Hello dear students, I am Dr. Sonia Kushwaha, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बलराम कृष्ण अकेडमी लखनऊ। आज के वीडियो में हम लोग फ्रांस की दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग फ्रांस के बारे में सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, न्याय व्यवस्था पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और प्रशासनिक कानून के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि फ्रांस की न्याय व्यवस्था एक बहुत ही ज़्यादा अनोखी व्यवस्था है अपने आप में। और हमने ये भी देखा कि फ्रांस एक प्रजातांत्रिक देश है और एक प्रजातांत्रिक देश में राजनीतिक दल का अपना बहुत एक महत्व है। तो इसीलिए हम फ्रांस का पार्टी सिस्टम या फिर फ्रांस की दलीय व्यवस्था आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रांस की दलीय व्यवस्था के बारे में बात करते से पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फ्रांस की दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था है। वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसके साथ साथ पहले हम इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हम फ्रांस की दलीय व्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं, तो हमें वहाँ के दल के बारे में और दलीय व्यवस्था के बारे में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो फ्रांस की दलीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ पे राजनीतिक दलों को संवैधानिक महत्ता या संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसका मतलब ये है कि फ्रांस में राजनीतिक दलों को संविधान में स्थान दिया गया है, उनको संविधान में उनके बारे में पूरी व्यवस्था की गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी और बड़ी बात है कि जो फ्रांस के जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको संविधान में महत्व दिया गया है, संविधान में उनको मान्यता प्रदान की गई है। इसके साथ ही जो मैंने एक विशेषता अभी बताई कि वहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। हम जानते हैं कि दलीय व्यवस्था 3 तरीके की होती हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। बहुदलीय व्यवस्था वो होती है जिसमें बहुत सारे दल होते हैं। इसमें कुछ ऐसा निर्धारित नहीं होता कि कितने दल होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, लेकिन इसमें कितने भी दल हो सकते हैं ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं है। इसमें बहुत सारे दल होते हैं। तो अगर हम देखें तो फ्रांस की दलीय व्यवस्था में भी बहुत सारे दल हैं। मॉरिस डुवर्जर की अगर बात करें तो मॉरिस डुवर्जर कहते हैं कि अगर मुख्य पार्टियों को देखें, जो सबसे मेन पार्टीज़ वहाँ पर हैं, तो उनकी संख्या लगभग 6 है। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सी पार्टीज़ फ्रांस की व्यवस्था में काम कर रही हैं। इसके साथ साथ सुदृढ़ संगठन का अभाव, फ्रांस के राजनीतिक दलों की एक विशेषता ये भी है कि वहाँ पे सुदृढ़ संगठनों का अभाव है। जैसा कि हम सुदृढ़ संगठन देखते हैं कि पूरी तरीके से जो संगठन होते हैं वो सुदृढ़ होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था का अभाव फ्रांस में नहीं है। अगर हम साम्यवादी दल को छोड़ दें तो इसके अलावा फ्रांस में कोई दल ऐसा नहीं है जिसमें सुदृढ़ आंतरिक व्यवस्था हो या सुदृढ़ ढांचा हो जिसका। इसके बाद है दलों का सैद्धांतिक विभाजन है। हम देखते हैं, हमने और भी देशों के राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा है और हम देखते हैं कि ज़्यादातर राजनीतिक दल किसी न किसी सिद्धांत पर बने होते हैं या किसी न किसी सिद्धांत को लेकर चलते हैं, जैसे समाजवाद, उदारवाद, साम्यवाद, इस तरीके की विचारधाराओं को लेकर चलते हैं। लेकिन फ्रांस की जो दलीय व्यवस्था है उसमें राजनीतिक दलों का इस तरीके का कोई भी सैद्धांतिक आधार वहाँ के राजनीतिक दलों का नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे स्थायी सहयोग और संगठन और एकता का अभाव है। वहाँ पे राजनीतिक दलों में ये नहीं है कि एक जिस दल में एक व्यक्ति जो होता है वो एक राजनीतिक दल में एक बार आ जाता है तो उसके बाद वो उसी राजनीतिक दल में रहता है। एकता है, स्थायित्व है, ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। इसके अलावा गैर दलीय प्रभाव, गैर दलीय जो प्रभाव है वो भी वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे दल हैं जो राजनीतिक दल ना होते हुए भी राजनीति में बहुत भूमिका अपनी महत्वपूर्ण निभाते हैं, जैसे कि श्रमिक दल हो गए, आर्थिक दल हो गए, इस तरीके के धार्मिक संस्थाएं हो गई, धार्मिक दल हो गए। ये भी वहाँ की राजनीति में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थी फ्रांस के राजनीतिक दल की विशेषताएं। इन विशेषताओं को समझने के बाद हमें समझ में आता है कि फ्रांस की दलीय व्यवस्था कैसी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसमें यही है कि वहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, तो जाहिर सी बात है कि फिर वहाँ पे बहुत सारे दल होंगे। तो कुछ दलों के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि जो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि मॉरिस डुवर्जन ने वैसे ही बताया है कि लगभग 6 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं और जो वहाँ पे काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं। इसमें सबसे पहला दल है साम्यवादी दल, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ये वही साम्यवादी दल है जो साम्यवाद से प्रभावित है और सोवियत संघ से भी ये काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित रहा है, इसने वहाँ से विचार लिए हैं। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इस दल की शक्ति वहाँ पे धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई और ये दल अब वहाँ पे इतना ज़्यादा संगठन सुदृढ़ नहीं है, क्योंकि ये दल वहाँ पे कमज़ोर हो चुका है।
इसके बाद है समाजवादी दल। समाजवादी दल की स्थापना 1936 में हुई थी। इसके नेता ब्लक थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद डेलियन नाम के एक युवा उग्रवादी नेता ने इसकी कमान संभाली और इस दल को आगे बढ़ाया। इस दल की वहाँ की राजनीति में काफ़ी पकड़ है। 1981 में इसके प्रधानमंत्री भी वहाँ पे चुने जा चुके, राष्ट्रपति भी वहाँ पे चुने जा चुके हैं इस दल के। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो समाजवादी दल है ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ की राजनीति में महत्व रखता है और इसकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे राजनीति में पकड़ भी है। इसके बाद है लोकप्रिय गणतंत्रवादी दल। लोकप्रिय गणतंत्रवादी दल अपने आप में एक ऐसा दल है जो गणतंत्र को समर्थन करता है। ये लोकप्रिय गणतंत्र को समर्थन करता है। इसके बाद है वामपंथी गणतंत्रवादी दल। इसकी ये भी लगभग 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू होता है और 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही ये दल वहाँ पे पनपा और आगे चलने लगा और धीरे धीरे इसने वहाँ की राजनीति में अपना आगे बढ़ाना शुरू किया स्वयं को। इसके बाद है स्वतंत्र समर्थक गणतंत्रवादी दल। स्वतंत्र समर्थक गणतंत्रवादी दल वहाँ पे ये ऐसा दल है जो समाजवाद का घोर विरोधी है। ये समाजवाद का बहुत ज़्यादा विरोध करता है और गणतंत्रवादी दल है। और इसी तरीके से वहाँ पे छोटे छोटे और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि श्रमिक संगठन हो गए, धार्मिक संगठन हो गए, आर्थिक संगठन हो गए, जिनकी फ्रांस की राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फ्रांस की दलीय व्यवस्था है उसमें बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और उनका महत्व है। ज़्यादातर दलीय व्यवस्थाओं में हम ये चीज़ देखते हैं कि भले बहुदलीय व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारे दल होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ही दल होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे भारत का एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ भी हम देखते हैं कि छोटी छोटी सांप्रदायिक पार्टियाँ, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय पार्टियाँ, कई सारी तरीके की पार्टियाँ। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो भारत की राजनीति में अगर क्षेत्रीय दलों को किसी क्षेत्र विशेष में देखते हैं हम कि बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त है, लेकिन अगर एक दो राष्ट्रीय पार्टियाँ अगर हम देखें तो उन्हीं को पूरे देश में महत्व प्राप्त है। और क्षेत्रीय दल तो वही होते हैं जो थोड़े से क्षेत्र में ही अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था होने के बाद भी कुछ ही राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो कि पूरी व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालते हैं, पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। यही चीज़ हमें फ्रांस में भी देखने को मिलती है। जैसे कि माइल्स रोबर्जन ने बताया कि वहाँ लगभग 6 राष्ट्रीय महत्व के दल हैं। अब वैसे तो वो कहते हैं कि 12 से 20 तक दल हैं, लेकिन लगभग 6 ऐसे दल हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के। इसके अलावा छोटे छोटे दल हैं जो बनते हैं और थोड़े समय के लिए बनते हैं और उसके बाद उनका विघटन हो जाता है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 12 से लेकर 20 तक वहाँ पे राजनीतिक दल होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि वहाँ छोटे छोटे राजनीतिक दलों का कई बार ये होता है कि वो बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अगर चुनाव में उनको बहुत अच्छा कुछ नहीं मिल पाता है फ़ायदा, या वो अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, तो कई बार ऐसे राजनीतिक दलों का विघटन हो जाता है। तो जो मुख्य दल होते हैं वो राष्ट्रीय दल ही होते हैं। इस तरीके के दल लगभग माइल्स रोबर्जन ने 6 बताए हैं। तो ये थी फ्रांस की दलीय व्यवस्था, जिसमें कि हमने फ्रांस की दलीय व्यवस्था की विशेषताएं हमने देखी, वहाँ के प्रमुख दल हमने देखा, संगठन हमने विशेषताओं में बात कर ही ली थी कि वहाँ पे सुदृढ़ संगठन का अभाव है। अगर हम साम्यवादी दल को छोड़ दें तो किसी और का सुदृढ़ संगठन हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो इसी वजह से हमें दलों का ज़्यादा संगठन देखने को नहीं मिला, ज़्यादा संगठन के बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं कर पाए हैं, उसका यही कारण है। तो इस तरीके से फ्रांस की दलीय व्यवस्था की विशेषताएं और फ्रांस की दलीय व्यवस्था समाप्त होती है। धन्यवाद।